इंसान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी खोज है पैसा। पैसा एक ऐसी चीज जिसे भिखारी से लेकर बिलियन तक सब इसे पाना चाहते हैं। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, ये अपने आप में एक नशा है। पैसा एक ऐसी भाषा जिसे पीएचडी करे क्लर्क से लेकर अनपढ़ एमएलए तक सब इसे जानते हैं। ये पैसा ही तो है जिसे जंगलों में रहने वाले इंसानों को बादलों को छूती इमारतों से लेकर हवा से भी तेज दौड़ने वाली गाड़ियों में बैठाया। पैसा एक ऐसा कागज का टुकड़ा जिसमें खुद की औकात नहीं, ये आपको दूसरी चीजों की औकात बताता है। अब सवाल ये है, पैसे में इतनी ताकत आई कैसे? चलो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आज से 1000 साल पहले इंसान लेन देन के लिए वाटर सिस्टम का यूज करता था, जहां एक चीज खरीदने के लिए आपको दूसरी चीज देनी पड़ती थी। जाने कि किसी के पास चावल है, उसे शुगर चाहिए, उसे एक ऐसे इंसान को खोजना होगा जो शुगर बेचता हो और उसे साथ ही चावल की जरूरत हो। ऐसी ही कई प्रॉब्लम की वजह से लोगों ने कुछ अलग सोचा और शुरुआत होती है कम्युनिटी की कि इंसान ने हर उस चीज को पैसा बना दिया जो सबके काम आता था और पशु, अनाज, मूर्तियां, शराब से व्यापार करने लगे। पर इसमें भी एक दिक्कत थी, इस बात का पता लगाना जो मेरे पास जो चीज है उसका सही दाम क्या है। और कम्युनिटी वक्त के साथ खराब हो जाया करती थी। खरीदे जानवर मर जाते थे, अनाज सड़ जाता था। अब इंसान को कोई ऐसी चीज चाहिए जो यूनिवर्सल हो और शुरुआत होती है सोने और चांदी के बने सिक्कों की। लेकिन इस 2 टांग वाले जीव को इसमें भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो वजनदार सोने के सिक्कों को लेकर घूमना फिरना और साथ ही चोरी का डर बना रहता था। सुनार और दूसरे लोगों ने मिलकर उपाय निकाला। उन्होंने लोगों से कहा, तुम अपना सोना हमारे पास रख दो, हम उसे संभाल कर रखेंगे। बदले में सुनार उसे एक कागज का टुकड़ा दे देता जिसमें लिखा होता, मेरे पास आपका इतना सोना रखा हुआ है, जिसे IOU कहा जाता। IOU का मतलब मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, जिसे दिखाकर लोग अपना सोना वापस ले जा सकते थे। सबको ये आइडिया काफी अच्छा लगा। लोगों ने अपने सोने को उनके पास रखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद सुनार लोगों को रियलाइज हुआ, ये सिस्टम बनाने के बाद ऑलमोस्ट कोई भी इंसान अपना सोना वापस लेने नहीं आता और सब लोग रसीद के जरिए ही व्यापार करने लगे थे, क्योंकि सब लोगों को यकीन हो गया कि रसीद है मतलब सोना भी होगा। अब एक चीज समझते ही सुनार लोगों को लालच आ गया। अब उनके हाथ की बनी रसीद पैसा बन गया, इसलिए उन्होंने फर्जी रसीद बनाना स्टार्ट कर दिया। उनके पास तो सोना होता भी नहीं था और वो फर्जी रसीद बनाते जाते। ऐसे स्टार्ट हुआ दुनिया का सबसे बड़ा लीगल स्कैम, जो कि आज भी चल रहा है। वो सोना संभाल के रखने वाली दुनिया की पहली बैंक बनी और वो कागज का टुकड़ा दुनिया की पहली करेंसी। इंसान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी खोज है पैसा, एक पेपर जिसकी वेल्थ हमने क्रिएट करी है, जिससे पूरी दुनिया चल रही है, जो कि एक इमेजिनरी चीज है। यही चीज कमाने के लिए आप मुझे सुन रहे हो, यही चीज कमाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। पैसे का संपूर्ण ज्ञान आपके सामने। शुरू करूंगा मैं एक सवाल से। सोचो, आपने जितना पैसा अब तक कमाया वो टोटल कितना होगा? जाने की कितना पैसा आपके हाथ से आपकी बैंक से होते हुए गया और कितना पैसा आपके पास रुका है, कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। एग्जाम्पल, कोई 6 लाख कमाता है साल का, 5 साल में 30 लाख हो गया। ये तो बहुत बड़ी रकम है। 10 साल में 60 लाख बहुत ज्यादा होते हैं। 60 लाख 15 साल में 90 लाख, लगभग 1 करोड़ मान लो। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 लोगों को जानता हूँ अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में। उनके अकाउंट में साल का 1 करोड़ के आसपास घूमता रहता है। पीछे बचा कितना? कुछ लोग कहेंगे 50 लाख कमा लेता हूँ, पर अभी हाथ में नहीं है, अभी अटके हुए हैं। आपके हाथ में पैसा होके जाना और आपके हाथ में पैसा कितना बचेगा, ये पूरा डिपेंड करता है कि आप पैसे का गेम कितना समझते हो। उसको लगता है उसके सबसे ज्यादा खर्च है
गेम तो उसने भी जीता है जिसके ज्यादा खर्च थे। मनी इज द गेम, समझ लोगे तो पैसा आपके पास रुकेगा। पैसा आज कितना भी कमा लो, आपके हाथ से होकर जा रहा है उसके पास जो पैसे का गेम समझता है। गेम की खासियत ये होती है जितना आप खेलोगे उतना आप मास्टर बनते हो। रूल नंबर 1, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल स्किल क्या है? पेशेंस, धैर्य। बिजनेस हो या स्टॉक मार्केट, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई छोटा सा स्टार्टअप हो, आप कुछ भी कर रहे हो, सबसे ज्यादा कैसे लोग फेल होते हैं? जिनके अंदर पेशेंस मतलब धैर्य नहीं होता। MBBS करनी हो अभी, अगर BTech करना हो अभी, IAS बनना हो अभी, पढ़ाई करनी हो, वहाँ पे हम समझते हैं स्कूल से लेकर कॉलेज तक हम अपनी आधी जिंदगी बिता देते हैं। वहाँ समझ आता है पढ़ाई जरूरी है, पर यार कुछ स्किल होती है, राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब हो, कॉपी राइटिंग हो, वहाँ पर हम कह देते हैं 4 महीने हो गए मैं डॉक्टर नहीं बना, कहते हो। रूल नंबर 2, अपना गेम दूसरों से कंपेयर मत करो। कोई जो 20,000 रुपए महीना कर रहा है वो देखता है 40 वाले को, तो उसका मन क्या करता है, मैं भी इसकी स्ट्रेटजी ले लेता हूँ। दिक्कत नहीं उसमें, दिक्कत ये है आप जहाँ पे थे फिर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, फिर आप किसी को देखते हो, फिर से आप 0 से स्टार्ट करते हो, फिर आप 0 पर रह जाते हो। रूल नंबर 3, 50-30-20 का रूल, ये बहुत कॉमन रूल है जहाँ पर आप पूरे महीने का पैसा 3 भाग में बांटते हो। 50% आप खर्च करोगे वहाँ जो आपकी बेसिक जरूरत है, जहाँ आपको रेंट, EMI, फूड, वाटर इत्यादि। 30% आपको इच्छाओं की तरफ खर्च करोगे, कपड़े, फोन, पार्टियां, बाहर जाना, खाना, घूमना और बहुत सारी चीजें। 20% आप सेविंग करोगे, आगे चल के मेडिसिन की जरूरत पड़ी तो इसमें से आप खर्च कर सकते हैं। इसी रूल को कुछ साल बाद उल्टा करोगे, 20-30-50 का रूल, जिससे आपकी सेविंग ज्यादा हो पाएगी और आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे। आपको इन्वेस्ट क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, किन किन चीजों में करनी चाहिए, इसी की पूरी एक सीरीज मेरे चैनल पर आने वाली है। और भी किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद।